प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 4 वायु। इस चैप्टर के हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल क्या है? उत्तर होगा, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और यह हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी ये चादर हमें बचाती है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है? तो उत्तर है, वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन व ऑक्सीजन इन दो गैसों से बना हुआ है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। बाकी जो 1% रह गया उसमें अन्य गैसें, धूल, धुआं वगैरह, जलवाष्प, वो इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में एक हरित गृह प्रभाव बनाता है। हरित गृह प्रभाव से भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न में, मौसम किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, वायुदाब, हवा की गति, आर्द्रता आदि। वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो वर्षा के 3 प्रकार हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है, वायुदाब क्या है? उत्तर है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है और समुद्र की सतह पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए या चिन्ह कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो इसका उत्तर होगा ओजोन। ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो अगला प्रश्न है, वायुदाब की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है या बाह्य वायुमंडल है या मध्य मंडल है? तो उत्तर होगा इसका क्षोभ मंडल। तो इसमें आप क्या उत्तर लिखेंगे? क्षोभ मंडल को। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? क्षोभ मंडल है या समताप मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही उत्तर है, वायुमंडल की जो बादल विहीन परत है वो है समताप मंडल। इसका ख उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है, क्या होता है? तो ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। इसका ख उत्तर ठीक होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा या हिम? तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तो ये नीचे भी इसके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इधर व्यापारिक पवनें, लू, मानसून, पवन, और इधर ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा
वो इस प्रकार से है। जोड़े बनाएंगे तो व्यापारिक पवनें होती है स्थायी पवन, लू होती है स्थानीय पवन, मानसून मौसमी पवन है, और पवन कहते हैं पवन की क्षैतिज गति को। और इसके बाद में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो कारण बताइए। पहला क्या है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर है, आर्द्र दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। आर्द्र का मतलब ही गीलापन होता है या उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा। दूसरा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो इसका कारण है, सूर्य से जिस प्रकार सौर मंडल के अनुसार ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ में गर्मी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे, पाठ 4 वायु, ये हमने पूर्ण किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे बात करेंगे, अगला जो चैप्टर है जल, उसके प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।